हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और आपकी स्टडीज काफी अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप सबको पता है, विलियन चैप्टर चल रहा है अपना, और विलियन चैप्टर की पहली क्लास एक ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हम इसके बेसिक्स जो टर्म्स हैं यानी मूलभूत जो शब्दावली है उसे डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन जो है विलियन का, वो देख चुके हैं। तो एक बार मैं आपको 5 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट क्लास के अंदर। देखो बच्चों, हमने ये देखा था कि विलियन क्या होता है। तो विलियन क्या होता है, बेसिकली दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनका जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलियन कहते हैं। ये हम पहले से जान चुके हैं। फिर इसके दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलाय। तो किसको विलेय बोलते हैं, किसको विलाय बोलते हैं, ये हम सीख चुके हैं। इनको डिसाइड कैसे किया जाता है, कौन विलेय होगा कौन विलायक होगा, ये हम पहले समझ चुके हैं। फिर इसके अलावा जैसे द्विअंगी विलियन क्या होता है, त्रिअंगी विलियन क्या होता है, और इसके अलावा संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन, तनु विलियन और सांद्र विलियन, ये सारी बेसिक टर्म्स फर्स्ट क्लास में हो चुकी है। आज हम ये सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है आपका, इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विलियन में सांद्रता की इकाइयां। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली न्यूमेरिकल पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन चैप्टर में से जो भी न्यूमेरिकल बनेगा उसके लिए आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं विलियन में सांद्रता की इकाइयां। सबसे पहले बात करते हैं कि विलियन में सांद्रता की इकाइयां होती क्या है। तो देखो, किसी भी विलियन के संगठन से मतलब होता है उसका कंपोजिशन, कि उसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है और किस प्रोपोर्शन में है, किस अनुपात में है, ये बातें संगठन कहलाती है। किसी भी विलियन के संगठन को सांद्रता के पदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लीटर वाटर लिया और 1 लीटर पानी लिया और उसके अंदर मैंने शुगर को मिला दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब वो कंप्लीटली जब उसमें घुल चुका है तो अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट किया गया था यानी विलेय लिया गया था, वो कितना अमाउंट हमारे पास विलायक था। तो जाहिर सी बात है, जो भी हमने उसमें कंपोजिशन मिलाया है, जिन पदार्थों को हमने मिलाया है, उसे हम एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं इसमें ये मिला हुआ, ताकि पढ़कर फिर तो ऑब्जर्व कर सके। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है जो मेडिसिन लाते हैं, दवाइयां लाते हैं, उनपे कई सारे केमिकल्स के नाम लिखे होते हैं, कई सारे सॉल्ट्स लिखे होते हैं, उनके आगे उनका परसेंटेज लगा के W/V 5%, W/V, W/W इस तरह से लिखा होता है नोटेशंस। तो बेटा वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में उस सॉल्यूशन का कंपोजिशन यानी कि संगठन लिखा हुआ है। तो कोई भी विलियन जो आपने बनाया है वो किस तरह से बनाया आपने, क्या क्या उसमें आपने सब्सटेंस लिया और किस प्रोपोर्शन में लिया, किस अनुपात में लिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सांद्रता के पदों के रूप में। अब बात आती है कि सांद्रता क्या होती है। वैसे तो आप 9th और 10th में से डिस्कस कर चुके होंगे, फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सांद्रता क्या होती है। बच्चों, विलायक की निश्चित मात्रा में, यानी जो हमारा विलायक है, विलायक आपने पहले क्लास में पढ़ा था, विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में होता है। तो विलायक की निश्चित मात्रा होनी चाहिए, यानी अनिश्चित नहीं होना चाहिए। घुली हुई विलेय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। जैसे आपने 1 लीटर विलेय लिया तो 1 लीटर विलायक लिया तो उसकी निश्चित मात्रा हो गई। अब उस निश्चित मात्रा में आपने कितना विलेय लिया, 1 ग्राम लिया, 2 ग्राम लिया, तो वो विलेय की जो मात्रा होगी उस मात्रा को अपन क्या कहते हैं बेटा, सांद्रता। और जो सांद्रता होती है उसी के टर्म में, यानी उसी के रूप में हम विलियन की कई सारी इकाइयां लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सांद्रता की इकाइयों के प्रकार। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे कितने टाइप की यूनिट्स होती हैं, सांद्रता की इकाइयां कितने प्रकार की होती है, यहीं से हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर वे में स्टार्ट होता है। तो विलियन की सांद्रता को मुख्य रूप से तीन प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला पार्ट क्या है, भार आयतन इकाइयां। भार आयतन इकाइयां मतलब कुछ जब हम ठोस पदार्थों को द्रव के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो अब उसको लिखने के लिए जो ठोस लिया आपने उसे तो आप ग्राम में व्यक्त करोगे, यानी उसका आप भार लोगे, और जो भी आपने द्रव लिया है उसका आप आयतन रिप्रेजेंट करोगे, व्यक्त करोगे। तो हम उन सभी सॉल्यूशंस को जो है भार आयतन इकाइयों के रूप में लिखते हैं। भार आयतन इकाइयों का जो हमारे पास नोटेशन होता है, नोटेशन किसको कहते हैं बेटा, प्रतीक चिन्ह जिसे अपन कह सकते हैं। तो शॉर्ट में हम इसे W/V लिख सकते हैं। W मतलब भार और W मतलब वेट, वेट यानी कि हिंदी में आपका भार, और V यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो W/V शॉर्ट में हम इसे लिख सकते हैं।
भार आयतन इकाइयों के अंदर आगे इसके उदाहरण क्या क्या है बेटा? सुपर इंपोर्टेंट मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से भी हम लिखते हैं, और दूसरा है नॉर्मलता, इसे हम कैपिटल एन से लिखते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास सांद्रता की इकाइयों का मुख्य प्रकार भार इकाइयां। ठीक है, भार इकाइयां कब यूज में लेते हैं अपन? ऐसी इकाइयां जिनमें विलेय और विलायक, ठीक है, दोनों का ही वेट लिया जाए। जैसे सॉलिड को मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तो बोला था कि सॉल्यूशन का मतलब यानी विलयन का मतलब केवल द्रव नहीं होता। विलयन तब भी बन सकता है जब ठोस में ठोस को मिलाया जाए। तो दोनों पदार्थ जब ठोस होंगे हमारे पास तो दोनों का ही हम क्या लेंगे? भार, यानी विलेय का भी भार लेंगे और विलायक का भी भार लेंगे। तो दोनों का जब भार लिया जाएगा तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? भार इकाइयों की कैटेगरी में। तीसरा है कि दोनों का यदि अपन लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिला दें तो भी हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल है। बेटा मैंने बताया था कि चाहे आप ठोस को द्रव में मिलाओ, द्रव को गैस में मिलाओ, या गैस में गैस को मिलाओ, या द्रव में द्रव को मिलाओ, तब भी सॉल्यूशन संभव है। तो मान लीजिए आपका विलेय और विलायक दोनों ही क्या है? लिक्विड है, द्रव है। उस केस में हम दोनों का ही आयतन लेंगे। तो आयतन इकाइयां इसके अंदर हम प्रदर्शित करेंगे। आयतन इकाइयों का एक ही उदाहरण है आयतन प्रतिशत, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज V/V। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा कि यदि विलेय का भार और विलायक या विलयन का आयतन लिया जाए तो वो भार आयतन इकाइयां कहलाती है। दूसरा, यदि विलेय और विलायक दोनों का ही भार लिया जाए तो भार इकाइयां कहलाती है। और यदि दोनों का ही आयतन लिया जाए तो आयतन इकाइयां कहलाती है। इसके अंदर हम किस किस को स्टडी करेंगे आगे, किस किस को पढ़ने वाले हैं? मोलरता को और नॉर्मलता को। ठीक है, इसके अंदर देखो बेटा हम पढ़ने वाले हैं मोलरता को। मोलरता के बाद मोल अंश, यानी कि इसी के सब टाइप्स हैं, यानी कि भार इकाइयों के भी प्रकार जो हैं वो हमारे ये हैं। ठीक है, भार आयतन इकाइयों के प्रकार ये हैं। तो मोलरता, मोल अंश, या इसका एक और नाम होता है मोल वेग, और एक और नाम होता है जो अपन जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं लिखूंगा मोल प्रभाज भी इसको बोलते हैं। इसको हम x से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से लिखा जाता है। मैंने उसमें स्टार इसलिए लगाया था बेटा, इस पे भी लगा रहा हूँ क्योंकि देखो बच्चों से अक्सर गलती होती है समझने में। ये कैपिटल M है जिसे हम मोलरता बोलते हैं, और ये मोलरता है, यहाँ पे ल है और यहाँ पर र है। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये मोलरिटी होता है। अगर आपने कभी कोई टर्म सुना हो तो ये मोलरिटी होता है। ठीक है, ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है। देन वेट परसेंटेज यानी भार प्रतिशत जो है आपका इसी के अंदर कंसीडर किया जाता है। फिर भार भाग प्रति मिलियन, 1 मिलियन के अंदर कितना भार उसका उपस्थित है इसे अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर तो केवल अपन आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे। इस तरह से हम सांद्रता की इकाइयों को क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भार आयतन इकाइयां। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां से थोड़ा हट जाता हूं स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले भार आयतन इकाइयों। ठीक है बच्चों, तो भार आयतन इकाइयों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वे इकाइयां सांद्रता की जिसमें विलेय की इकाई को भार के रूप में, ठीक है ध्यान दीजिएगा बच्चों, भार के रूप में हम इसको लिखने वाले हैं विलेय को। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। विलेय को किसके रूप में लिखेंगे? भार के रूप में। तथा विलायक या विलयन की इकाई को हम लिखने वाले हैं आयतन के रूप में। ठीक है, तो हम उस यूनिट को क्या बोलेंगे, ऐसी इकाई को हम क्या बोलेंगे? भार आयतन इकाइयां बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये इकाइयां वो होती है जिनके अंदर हम विलेय को भार के रूप में तथा विलायक या विलयन जो है हमारा उसे हम यहाँ पर आयतन के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, यह ताप द्वारा प्रभावित होती है। इट मींस जैसे आपको मैंने जब फ्लो चार्ट बनवाया था क्लासिफिकेशन का कि सांद्रता की इकाइयों के प्रकार, उसमें हमने बताया था कि जो भार आयतन इकाइयां हैं उसमें हम एक एग्जाम्पल लिखा था वहां पे मोलरता, पहले ले चुके हैं इसे डिस्कशन में, और दूसरा है हमारा नॉर्मलता। तो ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों ही टेम्परेचर द्वारा प्रभावित होती है। क्यों होती है? देखो ऐसी इकाइयों के अंदर आपके पास अपॉन में क्या आएगा? V यानी कि वॉल्यूम, यानी ऊपर लिखा जाएगा भार और नीचे लिखा जाएगा आयतन। अब बच्चों आयतन आप सभी जानते हो कि ताप द्वारा प्रभावित होता है।
ठीक है, यानी ताप परिवर्तित करने पर आयतन भी परिवर्तित होगा। जब ताप बढ़ाने पर या कम करने पर आयतन परिवर्तित होगा तो हमारी बाहर आयतन इकाइयों की वैल्यूज यानी कि मान भी बदल जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सांद्रता की इकाई है जो ताप द्वारा प्रभावित होती है या नहीं होती है, ऐसा ऑप्शन बना के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो आपको तो क्लियर इतना सा याद रखना है कि मोलरिटी यानी मोलरता और नॉर्मलता, ठीक है, इसे आप कैपिटल एम से इंडिकेट करते हो, इसे कैपिटल एन से इंडिकेट करते हो, यानी कि हमारा एम और एन ये दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर चेंज करने पर इनका वैल्यूज चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें दो एग्जांपल हमने कंसीडर किए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलरता की कि मोलरता क्या होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, यहाँ से न्यूमेरिकल कंफर्म आपको मोलरिटी का न्यूमेरिकल तो मिलने वाला है नीट के अंदर। ठीक है, तो मोलरिटी की अपन बात करें तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, ये आपको पॉइंट आउट करने की जरूरत है, मैं पर लीटर की बात कर रहा हूं, यानी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोलरता बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जो इकाई है उसे अपन क्या बोलेंगे, इकाई ध्यान रखना मोल प्रति लीटर होती है। और हम इसे जब लिखते हैं तो कैपिटल एम से भी, यानी आप जब लिखोगे, मान लीजिए आपका एक एग्जांपल लेता हूं, आंसर आया 0.5, तो इसे आप ये भी लिखने का तरीका लिख सकते हो मोल प्रति लीटर, अथवा हम इसे यहां पर 0.5 कैपिटल एम इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं। जब कई सारे सवाल आप देखोगे तो वहां पे लैंग्वेज के अंदर लिखा होगा, क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन होगी उसमें लिखा होगा 0.5 एम, 0.1/2 एम या 0.10 एम सॉल्यूशन है, लेकिन विलियन है, तो 0.5 का मतलब ये हुआ कि जो भी सॉल्यूशन है, जो भी विलियन है हमारा, उसकी मोलरता क्या होगी 0.5। एम इंडिकेट कर रहा है मोलरता को। ठीक है, अगर यही स्मॉल एम होता तो अलग चीज होती जिससे अपन आगे पढ़ने वाले हैं, मोलरिटी जिसे अपन बोलते हैं मोलरता। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा ध्यान में रखना आपको। ठीक है बेटा, एक एक इंफॉर्मेशन में आपको बहुत बारीकी से क्लियर करने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, चलिए अब मोलरता के फॉर्मूले को अपन देखें तो जो बेटा फॉर्मूला बनता है वो बेसिकली डेफिनेशन से बनता है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, 1 लीटर विलेय में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन। और ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा, लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, लीटर में। क्यों, क्योंकि देखो यदि मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आप इसे स्पेशली लीटर में कन्वर्ट करके ही पुट करना, अदरवाइज आप आंसर गलत लेके आ जाओगे। पर लीटर में डेफिनेशन में लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर लीटर में ही लेना है। न्यूमेरिकल जो आएगा उसके अंदर आपको वो जरूर मिलीलीटर में देगा। ठीक है, 500 ml दे देगा, 450 ml दे देगा, ताकि आपसे मिस्टेक हो, बट आप मिस्टेक नहीं करो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक और इसका फॉर्मूला है बेटा, मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार और विलयन का आयतन लीटर में। अब ये कैसे आया, थोड़ा सा आप रिवाइज करो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 12th क्लास का चैप्टर है, आपने मॉल कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा, मॉल्स कैसे निकाले जाते हैं। तो बेटा देखो, हम जानते हैं कि देखो मॉलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा रफली आपको यहां पर बता देता हूं। विलेय के मोलों की संख्या, ये आपको रफली आपको याद रखना है। ठीक है, अगर याद नहीं तो बराबर हम क्या करते हैं, वेट इन ग्राम यानी विलेय की ग्राम में मात्रा लेते हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी कि इसका अणुभार लेते हैं हम, तो W/m। तो देखो बच्चों, यहाँ पर वही बात है कि विलेय की ग्राम में मात्रा, मैंने विलेय की मोलों की संख्या को किसमें तोड़ दिया, विलेय की ग्राम में मात्रा और अणुभार, यानी ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये विलेय की मोलों की संख्या को दूसरे तरीके से मैंने लिख दिया। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, बाकी चीजें तो वही है ना बेटा, विलयन का आयतन लीटर में ही। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे कोई न्यूमेरिकल दिया तो उसमें बोल दिया 5 ग्राम आपके पास NaOH है, तो आप सीधा 5 ग्राम रख दीजिए और सीधा सीधा उसका अणुभार 40 आएगा वो रख दीजिए, और विलयन जो भी आपको आयतन देगा वो रख दीजिए, और आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
अगर आप पहले विलेय के मोल निकालना चाहते हो तो पहले आप NaOH जो 5 ग्राम दिया हुआ बेटा उसके मोल निकाल लीजिए और मोल को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आयतन लिख दीजिए लीटर के अंदर, आपका आंसर तब भी सेम ही आएगा। चॉइस आपके क्वेश्चन आपको किस तरीके से अटेंड करना है ये आप पर डिपेंड करता है। एक और फॉर्मूला आप कई बुक में देखोगे जहां पर आपको 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिखेगा, तो बेटा ध्यान रखना अगर 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिखेगा इट मींस यहाँ पर फिर मिलीलीटर में आप वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि जैसे जो भी वैल्यू आपको जैसे मान लीजिए 500 ml दे दिया तो आप उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करोगे किससे, 1000 से। जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कई बुक में ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूला एक याद रखो और उससे आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो बेसिक न्यूमेरिकल आता है हमारा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। ओके स्टूडेंट, अब अपन मोलरता का एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, 5 ग्राम NaOH को 500 ml ठीक है विलियन में डुला हुआ है, तो विलियन की मोलरता क्या होगी। देखो मैंने कहा था वो आपको मिलीलीटर में आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को पॉइंट आउट कीजिएगा, सीधा आपको 5 ग्राम दिया हुआ है, इट मींस आपको मोल निकालने पड़ेंगे। तो बेटा इसको अटेंड करने के दो तरीके हैं आपके पास। अगर आप सीबीएसई एग्जाम बोर्ड एग्जाम में देना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर वे में फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा गिवन। और अगर आप जैसे कंपटीशन में दे रहे हैं, नीट और जेईई में दे रहे हैं एग्जाम, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों ही अप्रोच से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, यानी कि हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, और वो ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है बेटा, 5 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हमें यहाँ पर आयतन दिया हुआ है विलियन का, ठीक है। तो जो विलियन है उसका जो आयतन विलियन का आयतन वो कितना दिया हुआ है, 500 मिलीलीटर। अब इच्छा है आपकी तो यहीं पे इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप, 500 अपॉन 1000 ये हो जाएगा 1/2 लीटर, या आप चाहो तो डायरेक्ट यूनिट भी रख सकते हो, जो आपकी इच्छा है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, उससे पहले NaOH जो है उसका अणुभार आप कैलकुलेट कर लीजिए। अणुभार आप सबको पता होगा, सोडियम का बेटा 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल हो गया 40। अब हम बात करते हैं मोलरता के लिए। तो मोलरता कैपिटल M इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला आपको पता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, विलेय की ग्राम में मात्रा आपने 5 लिखा अपॉन अणुभार 40 इंटू 500। ध्यान रखना मैंने 500 लिखा है, इट मींस ये मिलीलीटर में है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1000 से। तो ये हमारे पास 2 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 2/8 इट मींस 1/4। अब यूनिट क्या लगानी है, मॉल अपॉन लीटर, यह आपका आंसर है। यही चीज कंपटीशन वाले बच्चे को पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो आपको सारी चीजें प्रॉपर लिख के ही सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे और बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक नया सवाल है, पहले आप इसे ट्राई कीजिए 1 सेकंड के लिए, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। बाद में अपन M1 V1 M2 V2 वाले भी करेंगे, डायल्यूशन वाले भी करेंगे सॉल्व, ठीक है। जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा हम आगे हार्ड वाले न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। पहले स्टार्टिंग करते हैं इस न्यूमेरिकल से। आपका 9.8 ग्राम H2SO4 आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताया गया है 9. जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाए उसे बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना चाहिए। 9.8 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में घुला हुआ है, यानी आयतन हमें फिर दिया हुआ ml के अंदर। अब कभी कभार क्या होता है, जो हम कहते हैं उसका उल्टा भी हो जाता है। मान लीजिए 250 ml के जगह वो लीटर ले लेता, पर आपकी तो आदत है कि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने की, तो आप जबरदस्ती वहां पर उसको जल्दबाजी में, जब एग्जाम दे रहे होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स अक्सर होती है आपसे, ठीक है, तो वहां पर उसको जबरदस्ती आप लीटर में कन्वर्ट मत करना। इसीलिए बोलता हूँ कि पढ़ते समय जो भी चीजें होती है उन्हें पॉइंट आउट करते चलना चाहिए। 9.8 ग्राम H2SO4 दिया हुआ बेटा,
तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कोई तरीका होना चाहिए आपका, इंफॉर्मेशन लिख देते हैं एक जगह कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है क्या, आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है बेटा, 9.8 ग्राम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब विलेय का अणुभार कितना होता है, अब अणुभार अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो प्लीज पहले उस टॉपिक को सीखे, उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर में आगे बढ़े, अदरवाइज उससे काफी प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 होगा, ऐसे एक टाइम स्टैंडर्ड में बताने लायक बातें नहीं, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन है आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, सुनना तो इसलिए आपको। ठीक है, 2 प्लस सल्फर का कितना होगा 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू 4, टोटल आ जाएगा बेटा 98 आपका। ठीक है, अब वॉल्यूम आपको दे रखा सीधा n यानी मोलैरिटी यानी मोलरता बराबर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9.8 इंटू, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है 1000 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर है 98 अणुभार इसका, और यहाँ पर 250 ml जो कि आयतन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए मैं इसे लीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लेता तो मैं सीधा यहाँ पर वही वैल्यू रखता, मैं ये 1000 नहीं लगाता, जैसा कि मैं फॉर्मूले में आपको समझा चुका हूँ। ये 4 टाइम कैंसिल हो गए बेटे, ये पॉइंट हटाया तो हमने यहाँ पे 10 लगा दिया, 98 से 98 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 4/10 बोला तो 0.4 मॉल पर लीटर, यानी कि मॉल प्रति लीटर, ये आपका आंसर है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये, और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है हर चीज इजी होगी, कॉन्सेप्ट अगर आपका कंफ्यूजन में है तो हर चीज छोटे से छोटे आपको परेशान करेगी बेटा। ठीक है, चलिए अब यदि बच्चों विलयन को तनु किया जाए, ठीक है, चलिए अब अपन आगे और डिस्कस करते हैं। यदि विलयन को तनु किया जाए तो सांद्रता तो परिवर्तित होगी, मैं जाहिर सी बात है, हमारे पास क्या, मान लीजिए कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी x है। ठीक है, हमने क्या किया, उसमें थोड़ा और विलायक मिला दिया, यानी थोड़ा और वाटर ऐड कर दिया। जैसे हम विलायक उसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो आयतन वो परिवर्तित हो गया, आयतन परिवर्तित होने के बाद सांद्रता भी परिवर्तित हो जाएगी, और जब सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारा जो सॉल्यूशन है पहले वाला मोलैरिटी वाला नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी विलयन को तनु कर दिया जाए, तनु करने का मतलब विलायक को ऐड करेंगे। ठीक है, तो तनु करने पर क्या होगा बेटा, सांद्रता परिवर्तित होगी, बट खास बात ये विलय के जो मोल होते हैं वो नहीं बदलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो विलय के मोल जब बाहर से आप विलय को मिलाओगे तब परिवर्तित होंगे। ठीक है, जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो केवल विलायक को मिला रहे हैं, इसलिए हमारे नंबर ऑफ मोल तो वही है, कांस्टेंट है, जो पहले थे उतने ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक चाय है, 1 कप चाय, अब चाय के अंदर आपने पहले 10 ग्राम शुगर मिलाया, शुगर मिलाने से जो उसका टेस्ट था उसके अंदर आप आधा कप एक और पानी मिला दीजिए, दूध मिला दीजिए, अब उसके बाद क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है, बट नंबर ऑफ मोल पहले भी आपका शुगर 10 ग्राम ही था, अब भी उसके अंदर 10 ग्राम ही रहेगा जब तक आप बाहर से नया विलय की मात्रा को नहीं मिलाओगे तब तक। बट उसका आयतन अब बढ़ चुका है, डाइल्यूशन हो चुका है, जिसे हम कहते हैं तनुकरण हो चुका है। ठीक है, तो देखो बेटा, यानी N1 अगर प्रारंभिक मोल अगर मैं मान लेता हूं तो N2 मेरा अंतिम मोल होगा, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अब अपन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अभी जो फॉर्मूला लिखा था बेटा उसी को मैं रफली आपको समराइज करके बता रहा हूँ। मोलैरिटी को मैं कैपिटल M से लिख रहा हूँ, मॉल जो विलय के मॉल थे उससे मैं स्मॉल n लिख सकता हूँ, और आयतन को मैं वेट लिख सकता हूँ। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप आयतन को बदलोगे, ठीक है, आप डाइल्यूशन करोगे तो आप आयतन को परिवर्तित करोगे। ठीक है, आयतन को परिवर्तित करने पर मोलैरिटी परिवर्तित हो जाएगी, और ये चीज तो सेम नहीं है हमारी, इसे हम नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, बाहर से हम विलय और ऐड नहीं कर रहे हैं, तो m बराबर n/v होता है, n बराबर n × v लिख सकता हूँ। मान लीजिए तनु करने से पहले मेरे पास मोल है n1 और उसकी मोलैरिटी यानी मोलरता है m1, और आयतन कितना है मेरे पास v1। जब मैंने तनुकरण कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लीटर विलयन था, उसके अंदर आधा लीटर विलायक और मिला दिया, अब मेरा टोटल वॉल्यूम हो गया 1.5 लीटर। उस केस में बाद वाले मोल N2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम, और M2 नई वाली जो मोलैरिटी है वो, और V2 जो नया वॉल्यूम 1.5 लीटर अपना बना है।
ठीक है। तो देखो मैंने बोला कि n1 बराबर n2, ये चीजें नहीं बदलेगी। इट मींस बदलने वाले पैरामीटर क्या है, m1 v1 m2 v2। इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसे इक्वेशन 2। हमारा रूल ये है कि मॉल्स नहीं बदले हैं। इट मींस n1 बराबर n2, तो इसके अकॉर्डिंग में लिखूंगा तो बेटा मेरे पास सीधा आ जाएगा m1 v1 बराबर m2 v2 और यहां पर m2 v2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे हमारे 3 टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए वो आपको v1 m2 v2 दे दे, m1 आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपको m1 दे दे, m2 v2 दे दे, वो v1 पूछ सकता है। फिर आपको m2 भी पूछ सकता है। कुल मिला के बात क्या बेटा, 3 पैरामीटर दे देगा, ठीक है, और आपसे एक अननोन होगा वो पूछ लेगा, ठीक है। अब मैं डिफाइन कर देता हूं कि m1 क्या है यहाँ पर, ठीक है। लिखिए आप m1 क्या है, तनुकरण से पहले की मोलरता, ठीक है, तनुकरण से पहले की मोलरता, ठीक है, तनुकरण से पूर्व की मोलरता, ठीक है। इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से जो है ना क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं बेटा। v1 क्या है, तनुकरण से पूर्व का आयतन, जो कि पहले था। अब आपने नया कुछ मिला दिया, विलायक की मात्रा, इट मींस अब आपकी मोलरिटी भी नहीं हो गई, मोलरता बदल गई। तो ये तनुकरण के बाद की मोलरता, ठीक है। और V2 होगा आपका तनुकरण के बाद का आयतन, ठीक है। हमें कोई भी एक अननोन पूछा जा सकता है। सपोज दैट आपसे V2 पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, m1 v1 अपॉन m2। इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को अपन एंड करते हैं। फिर आगे अपन कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल आप फटाफट से नोट कीजिए। देखो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल दे रखा है। एक 200 ml विलियन है हमारे पास, उसकी मोलरिटी आपको कितने दे रखी है, 0.01 है। यदि इसका तनुकरण करने पर डायल्यूशन किया आपने तो इसकी मोलरिटी हो गई 0.04। तो बताइए नया वॉल्यूम क्या होगा, जो परिवर्तित आयतन है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो m1 v1 m2 आपको दिया हुआ है, v2 आपसे उसने पूछा है। v1 यानी कि मैंने बताया था आपको प्रारंभिक, यानी कि हमारा तनुकरण से पूर्व का आयतन। तो तनुकरण से पूर्व का आयतन कितना है, 200 ml यानी 200 ml है। m1 तनुकरण से पूर्व की मोलरता है जो कि 0.1 m है, और m2 तनुकरण के बाद वाली मोलरता है जो कितनी 0.04 है, और जो आयतन है वो आपसे v2 पूछा गया है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा m1 v1 बराबर होता है m2 v2, ठीक है। अब यहां से आप निकालना चाहते हैं v2, तो आप इस फॉर्मूले में एडजस्ट कर दीजिए, m1 v1 अपॉन m2। m1 का वैल्यू कितना है, 200 इंटू, ठीक है। आपका v1 कितना है, सॉरी v1 m1 आपका कितना है 0.1, ठीक है। और आपका वॉल्यूम कितना है 200 ml। यहां पर आपको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जिस यूनिट में अपन ले रहे हैं उसी में आंसर आ जाएगा। अपॉन m2 नया कितना अपना 0.04, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाया, आपने 10 मल्टीप्लाई किया। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीजें आप भी आसानी से कर लोगे, कोई बताने वाली बात नहीं। 5 टाइम हुआ तो ये होगा आपका 500 ml, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो 500 ml ये नया वॉल्यूम आपका आंसर होगा। इस तरह से हम नया वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यू मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले की मोलरिटी आपसे पूछी जा सकती है, पहले का वॉल्यूम भी आपसे ही पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है तनुकरण के बाद वाला ही पूछे, आपसे पहले का भी पूछा जा सकता है,
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ तक कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कंसेप्ट से आगे वाले कंसेप्ट पर बढ़ेंगे कि सॉल्यूशन जब ऐड करेंगे दो अलग अलग हम, तो उनका आगे क्या होगा, बाकी और भी चीजें आगे अपन अच्छी अच्छी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आपकी स्टडी अच्छे से चलती रहे, अच्छे से पढ़ते रहो आप। फिर मिलते हैं नई क्लास में।